हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। आपके लेके आए आज एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 8 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको उपयोगी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है और उसी रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एल मीटर है। इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, देखिए, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, और जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। और दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए, जब रेलगाड़ी जो कि एल मीटर की है एक व्यक्ति को पार करती है तो उस समय उसकी चाल क्या हो जाएगी, दूरी बट्टे समय। चल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी का चलेगी वो अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि एल अपॉन कितने सेकंड का टाइम लेती है उसको पार करने में, 4 सेकंड का टाइम लेती है। तो एल अपॉन 4 यानी दूरी बट्टे समय क्या हो गया, ये आपका चाल बन गया। दूसरी कंडीशन में उसकी चाल क्या होगी, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी हो जाएगी उसकी एल प्लस 60, और कितना समय ले रही है वो, 6 सेकंड का समय ले रही है। यानी कि दूरी बट्टे समय बराबर ये भी चाल हो गया और ये भी चाल हो गया। दोनों ही कंडीशन में रेलगाड़ी चाल क्या है, समान है। और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से 3 बार, ये हो जाएगा आपका 3L बराबर 2L प्लस 120। 2 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ बचेगा L बराबर हो जाएगा 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 120 मीटर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है कि दोनों ही कंडीशन में आपकी जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो बराबर होगी, और जब किसी व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी तो अपनी दूरी के बराबर दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के बराबर ही क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, 5% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज और उस राशि पर 4% की वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 228 अधिक है, सॉरी 248 अधिक है। उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देख लीजिए, देखिए 5% वार्षिक दर का मतलब क्या होता है कि 1 साल का जो ब्याज है वो 5% है, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 यानी कि 30%। उसी हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी कि 28%। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या है, आपका जो मूलधन है वो समान है, तो 30% और 28% का अंतर कितना हो गया, 2%। इस 2% की वजह से आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 248 रुपये अधिक मिल रहे हैं। इसका मतलब 2% की वैल्यू कितनी होगी, 248। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 248 बटे में 2 यानी कि 124। लेकिन आपसे पूछा है कि उसी राशि पर 3% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी 3% की दर से 3 साल का कितना हो गया, 9%। तो 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 124 गुणा 9, जो कि किसके बराबर होगा, आपका 1116 के बराबर होगा। यही आपसे पूछा था कि 3 साल का 3% की दर से कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, तो 1116 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप रेशियो के आधार पर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर में साधारण ब्याज क्या होगा।
क्योंकि जब बात 2 वर्ष की होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या संबंध होता है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200, 1 प्लस आर अपॉन 200। अब इसमें CI की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, ऐसा ही निकालना है। CI कितना दे रखा है आपको 102, ऐसा ही हम मान लेते हैं, ऐसा ही तो निकालना ही है। खैर 1 प्लस आर कितना दे रखा है 4%, 4/200। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा ये 50 बार, 1 प्लस 1/50 कितना हो जाएगा 51/50, यानी कि SI गुणा 51/50। क्लियर। अब देखिए इधर कितना है 102, 51 से ये कटेगा आपका 2 बार, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, यानी कि SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। देखिए एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, किस अनुपात में है 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या हैं वयस्क हैं, तो अवयस्क लड़के और लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। देखिए जो अनुपात दिया होता है उसमें आप चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, चाहे किसी भी संख्या से भाग कर दीजिए, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मान लेते हैं कि जो लड़के दे रखे हैं वो 3:2 के अनुपात में दे रखे हैं, उसको हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 300 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 200। मान लेते हैं 300 लड़के थे 200 लड़कियां थी, इसमें से 20% लड़के क्या हैं वयस्क हैं, तो इसका मतलब 20% वयस्क हैं तो 80% क्या हो जाएंगे अवयस्क। क्लियर। इसका 80% निकाल दीजिए, इसका 80% कितना हो जाएगा 24 यानी कि 240। अवयस्क क्यों निकालने, क्योंकि अवयस्क का ही हमें रेशियो चाहिए, और इस लड़कियां कितने परसेंट वयस्क हैं 25%, इसका मतलब 75% क्या हो जाएंगी अवयस्क हो जाएंगी। क्लियर। तो ये हो जाएंगे आपकी 150, और दोनों का क्या चाहिए अनुपात चाहिए, अनुपात निकाल देंगे, 0 से 0 खत्म, 3 से 8 बार, 3 से 5 बार, यानी कि दोनों का अनुपात क्या आ गया 8:5। वही आपसे पूछा कि दोनों ही लड़के और लड़कियों का अवयस्क जो लड़के लड़कियां हैं उनका अनुपात क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, ये अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे। देखिए ए और बी मिलकर कितने दिन में भर रहे हैं, ए प्लस बी भर रहे हैं आपके 12 दिन में। क्लियर। और जो बी है वो अकेला कितने दिन में भर रहा है, सॉरी ए अकेला कितने दिन में भर रहा है, वो भर रहा है आपका 20 दिन में। 12 दिन और 20 दिन का एलसीएम कितना हो गया 60। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम हमारा कितना हो गया 60, क्योंकि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर देंगे 5 यूनिट काम, तो ये पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट काम। ये अकेला 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, इसका मतलब बी का काम कितना हो गया 5 माइनस के 3 यानी कि 2 काम। बी का एक दिन का काम कितना हो गया 2, एक दिन का काम 2 हो गया, तो इसका मतलब आधे दिन का कितना हो जाएगा, आधे दिन का काम हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि बी कितने दिन काम कितना काम करता है आधे दिन काम करता है। बी आधे दिन काम करता है और ए पूरे दिन काम करता है, तो ए पूरे दिन में करता है 3 यूनिट काम, बी आधे दिन में करता है 1 यूनिट काम, तो कुल मिला के पूरे दिन में कितने यूनिट काम होता है 4 यूनिट काम होता है, 3 और बी का आधा 1, कुल मिला के 4 यूनिट काम होता है एक दिन में। तो पूरा काम कितना है 60 यूनिट, तो पूरे काम करने में कितना समय लग जाएगा 60/4 यानी कि 15 दिन। यही पूछा आपसे कि ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे, 15 दिन में भर देंगे, क्योंकि बी का आधा दिन काम करता है इसलिए बी का हम कितना लेंगे 2 का आधा 1, पूरे दिन में 2 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट यहाँ से मिल जाएगा और ए का मिल जाएगा 3 यूनिट काम, दोनों को मिला के एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 60 यूनिट को करने में कितना टाइम लग जाएगा 15 दिन काम, 15 दिन का टाइम लग जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, 60 व्यक्तियों का एक कार्य 62 दिनों में समाप्त करता है,
60 व्यक्तियों को एक कार्य 62 दिनों में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए 60 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे, लेकिन और 62 दिनों में क्या करना था, समाप्त करना था, लेकिन उन्होंने 32 दिन काम किया। यानी 60 व्यक्तियों ने 32 दिन काम करके काम का 2/3 भाग पूरा कर दिया। तो कितने व्यक्ति, यानी हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति लगेंगे। शेष कार्य कितना बचा? 2/3 काम पूरा हो गया तो 1/3 काम बचेगा। ये कितने दिन काम करेंगे? देखिए 32 दिन का 62 दिन का टारगेट था, 32 दिन काम कर लिया और दिन कितने बचेंगे अब? 30 दिन। दोनों कंडीशन में क्या है? शेष काम है। दोनों कंडीशन में काम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए 3 से 3 खत्म, 60 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 2 खत्म, तो जब बचा कितना? 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। यानी आपको क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा व्यक्तियों की आवश्यकता कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी टोटल। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी शेष काम को शेष काम के बराबर ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। एक मकान मालिक ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को कितने में बेचा? एक पर उसे 12% का लाभ होता है, एक पर 12% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि होती है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज में लाभ या हानि दे रखे हैं उसका आप वर्ग कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 बटे में 100 कितना हो जाएगा? 1.44%। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। जब भी सेम तरह का लाभ और सेम ही हानि हो रही हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो, तो आप इसका वर्ग करके 100 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/12 है। ये भाग है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले एक बार पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये सॉल्यूशन दे रखा है, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है। इसको निकालने में कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगे। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको बोला है कि 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। तो ये भाग है, आपको भाग बताने के, जो भी भाग होंगे उनका योग तो 50 ही बैठना चाहिए। 50 के तो टुकड़े किए हैं, उनका योग जो बैठेगा वो 50 के बराबर ही बैठेगा। और एक बार ऑप्शन पर नजर डाल दीजिए। देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया? 45। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये 30 बैठ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये 90 बैठा है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। फालतू में लंबा सॉल्यूशन करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। प्रेमकांत किसी निश्चित दूरी को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। इतनी दूरी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए जब दूरी क्या होती है? जब दूरी निश्चित हो, मतलब इतनी ही दूरी को तय करना है, मतलब कुल मिला के दूरी क्या है? दोनों कंडीशन में निश्चित है, फिक्स है। उस कंडीशन में औसत चाल क्या हो जाएगी? उस कंडीशन में औसत चाल का फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2x/x प्लस y। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2x/x प्लस y। x क्या है? पहली चाल, y क्या है? दूसरी चाल। देखिए 2 गुणा कितना है? 4.5 गुणा 5.5 बटे में इन दोनों का जोड़ 4.5 प्लस 5.5 कितना हो गया? 10। सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा इसका? देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, यहाँ से मिल जाए। 2 से कटेगा आपका 500 बार, 5 से कटेगा 11, 5 से कटेगा 100, 5 से कटेगा 9, 5 से कटेगा 20, 11 नंबर 99, 99 बट्टे में 20। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 4.95। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। 2 की पावर x माइनस के 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है, तो x का मान बताइए। देख लीजिए 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 दे रखा है। इसमें से 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की पावर माइनस के 1 बचेगा प्लस 2 की पावर 1 यहाँ से बचेगा बराबर 320। ठीक है, 2 की पावर x तो ऐसे ले दीजिए। 2 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/2। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2 ही होता है, बराबर 320।
2 की पावर x को ऐसे रहने दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 320। इसको सॉल्व करिए जरा। 5 से कटेगा आपका ये 64 बार, 64 दूनी 128। 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 128। 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। दोनों कंडीशन में बेस क्या है, समान है। जब बेस समान होता है तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, समान होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आपसे पूछे x का मान कितना हो जाएगा, 7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 51। दो संख्याओं का मात्रा क्या है, 29। उनका लासा क्या है, 290 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए ये सॉल्यूशन दे रखा है। इस तरह से x और y मान के तब जाके आंसर निकल के आना। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए मैंने आपको इससे पिछले बार प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो भी मासा होता है वो दी गई संख्याओं से छोटा होता है या फिर उनके बराबर हो सकता है, पर उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब इनकी एक बार ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसमें 18 दे रखा है जो कि मासा से छोटी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 15 दे रखा है, ये भी मासा से छोटी है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चा ये वाला ऑप्शन 215 और 250, ये होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, लासा चेक कर लेते हैं। लासा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। देखिए 290 250 से भी नहीं कटेगा, 215 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 5% का भट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त कर सका। चीनी का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बताना है कि चीनी पहले किस रेट पर बिक रही थी। देखिए 5% के डिस्काउंट के बाद में कितने में बिक रही है, 608 रुपये में बिक रही है। इसका मतलब 95% की वैल्यू कितनी होगी, 608। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 608 बटे 95, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 608 बटे में 95 गुणा 100। तो काटेंगे 19 पंजे 95, 19 से कटेगा ये आपका 19 से 57, 19 38, और 5 से कटेगा 20 बार, 32 इंटू 20 640। इसका मतलब पहले जो चीनी का मूल्य था वो 640 रुपये में मिल रही थी, अब कितने मिल रही है, 608 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया, 608 में मिल रही है। इसका मतलब 32 रुपये की छूट मिली। 32 रुपये की छूट मिलने की वजह से कितने किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है, 2 किलोग्राम चीनी हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी कि 2 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 32 रुपये। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 32 बटे 2 यानी कि 16 रुपये। आपसे चीनी का मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर 16 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं, तो 8 आदमी और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। डी बराबर होता है आपका, सॉरी कार्य करने में, पूरा करने में समय, जो समय बराबर हो जाएगा आपका A1 B1 D इंटू A1 B1 अपॉन A1 B2 प्लस A2 B1। A1 B2 ये सब क्या दे रखे हैं, ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये आपकी A1 की वैल्यू है, पहले A1 है, फिर ये B1 है, फिर ये A2 है, और ये B2 है। ये क्या है, आपका D की वैल्यू है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए A1 क्या है, 4 आदमी, यानी पहली जो वैल्यू वो A1 की है, फिर ये B1 की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है, और ये आपकी A2 की वैल्यू है, ये आपकी B2 की वैल्यू है। तो D A1 B1 अपॉन में A1 B2 और A2 B1। सॉल्व कर लीजिए। D की वैल्यू कितनी है, 60, A1 की वैल्यू कितनी है, 4, और B1 की वैल्यू कितनी है, 7, बट्टे में A1 इंटू B2, यानी 4 गुणा 7, 7 चौक 28, प्लस A2 कितना है, 7, और B2 कितना है, सॉरी B1 कितना है आपका 8, 7 8 56। ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 4 गुणा 7 बटे में 28 तो 56 कितना होता है, 84। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 7 7 इंटू 4 कितना होता है, 7 चौक 28, और 28 दिया कितने होते हैं, 84। 3 से कट जाएगा 20 बार। इसका मतलब कितना समय लग जाएगा पूरा काम करने में, 20 दिन का। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कमरा 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर जगह चाहिए? 3 घन मीटर जगह चाहिए का इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आयतन है वो 3 मीटर है, 3 घन मीटर है। सॉरी, देखिए पहले हम कमरे का आयतन निकाल लेते हैं। तो कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे? कमरे का आयतन बराबर होता है, कमरे का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 10 गुणा 8 गुणा 3.3। और यही आयतन किसके बराबर हो जाएगा? मान लीजिए कमरे में x व्यक्ति बैठे हुए हैं और प्रति व्यक्ति का आयतन कितना दे रखा है? 3 मीटर। तो टोटल आयतन इतना है और कमरे का भी टोटल आयतन यही है। दोनों ही कंडीशन में आयतन क्या हो जाएगा? बराबर बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 से कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा 1.1। इस पॉइंट से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। 11 8 88। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 88। यानी उस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 88 व्यक्ति इसमें कमरे में बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। देखिए, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? 240 रुपये में बेचने में 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी है? 10% की हानि है, इसका मतलब ये 100 की चीज थी, 10% की हानि हो रही है, 90 रुपये में बेची जा रही है, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी? 240। अब उसे 20% का लाभ चाहिए, यानी 120% की वैल्यू चाहिए। 90 की 240 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 बटे में 90। तो उसी हिसाब से 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120% की वैल्यू बराबर हो जाएगी 240 बटे में 90 गुणा 120। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 3 से 8, 80 बार, 8 चौक 32, यानी 320। 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320। यानी उस वस्तु को यदि 20% लाभ पे बेचा जाएगा तो कितने में बिकेगी? वो 320 की बिकेगी। इस सवाल में आपको सीपी यानी क्रैम रूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको आंसर निकल के आएगा। वरना फिर आप सीपी निकालेंगे फिर उससे फिर आंसर क्रैम रूल निकालेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा खराब होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4200। और 35 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4000। पूरे समूह की औसत आय बताइए। तो पूरे समूह की औसत आय कैसे निकालेंगे? देखिए, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4200। तो कुल योग कितना हो जाएगा 40 का? 40 गुणा 4200। और 35 व्यक्ति की औसत आय कितनी है? 4000। तो 35 का योग कितना हो जाएगा? 35 गुणा 4000। दोनों का कुल योग कितना हो गया? इतना। और कुल व्यक्ति कितने हैं? 40 और 35 75। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, क्योंकि जो औसत आय बराबर क्या होता है? कुल योग, यानी कुल इनकम बटे में कुल संख्या। तो कुल इनकम इतनी हो गई बटे में कुल संख्या ही हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 168 पे 3 जीरो यहाँ से प्लस 140 पे 3 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे बटे में 75। इसको पूरे को जोड़ लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 308 पे 3 जीरो बटे में 75। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4106 सही 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल औसत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? सी में दे रखा है। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या है? आपको मैक्सिमम नंबर बताने हैं, पूर्णांक बताना है और न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क्स बताने हैं। देखिए, कोई विद्यार्थी था जिसको 30% अंक मिले और 85 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब यदि उसको 85 अंक और मिल जाते 30% के अलावा तो पास हो जाता। पहली कंडीशन में पासिंग मार्क्स कितने हो गए? पूर्णांक मान लेते हैं हमारा x होगा, x का 30% प्लस 85। और दूसरी कंडीशन में कोई दूसरा व्यक्ति था यानी विद्यार्थी था, उसको 44% अंक मिले, पूर्णांक के 44%, और वो कितने अंक एक्स्ट्रा लेके आया? 34 अंक एक्स्ट्रा लेके आया। यदि वो 34 अंक नहीं लाया होता यानी कम लाया होता तो वो पास हो जाता। मतलब पास तो अभी भी है, लेकिन उसको पासिंग मार्क्स ही मिल पाते। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। दोनों ही कंडीशन में क्या है? पासिंग मार्क्स दोनों बराबर रख दिए हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये हो जाएगा
एक्स का 30%, इसको इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा माइनस एक्स का 44% बराबर माइनस के 34, और ये वाला इधर जाएगा तो ये भी कितना आएगा माइनस के 85। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस का 14% यानी 14/100 हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा 119 माइनस के, इस माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर मिल जाएगा आपको 119 बटे में 14 गुणा 100। यहाँ सॉल्व करिए जरा, 7 से कट जाएगा 2 बार, 7 से 17 बार, 2 से कट जाएगा आपका 50 बार, 17 पंजे 85 यानी 850। आपके पासिंग मार्क्स सॉरी आपके पूर्णांक कितना आ गया 850। देखिए ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में 850 है, तो आपका आंसर तो ये बन जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कि न्यूनतम अंक और पूछे हैं, तो न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे, ये आपके न्यूनतम अंक तो थे, पासिंग मार्क्स तो थे, तो देखिए 850 का 30% प्लस के 85 सॉल्व कर लीजिए। 85 दिए कितने होते हैं 255 प्लस के 85, ये हो जाएगा आपका 300 25 और 33 है 34, 340 कितना 340 ये ठीक है, 340 हो जाएगा आपका पासिंग मार्क्स। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 850 और 340। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए पाई चार्ट दिया है और विषय दिए रखे हैं, अधिकतम अंक कितने हैं 540 दे रखे हैं अधिकतम अंक। अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए, किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए, गणित हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान। तो देखिए ये आपका पूरा जो सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। लेकिन 360 डिग्री किसके बराबर दे रखा है अंकों में 540 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 540 बटे में 360। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3/2 यानी कि 1.5। क्लियर, यानी 1 डिग्री आपके 1.5 के बराबर है। आपसे पूछा है कि किस विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए, तो आप जरा ये बताइए कि इन सब्जेक्ट में किसके अंक 99 के बराबर बैठेंगे, कैसे पता चलेगी आपको। देखिए गणित में कितने अंक डिग्री बनाए 99 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री का हम 1.5 गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 135, लेकिन 135 हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 99, तो हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकता। हिंदी में कितने हैं हमारे 80, 80 का 1.5 गुना करेंगे तो हमें अंक मिल जाएंगे, 80 का 1.5 गुना होता है 120, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अंग्रेजी में कितने हैं 66 डिग्री, 66 का 1.5 गुना करेंगे कितना मिलेगा 99, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका। 99 अंक किसमें मिले हैं अंग्रेजी में मिले। यदि हम अंग्रेजी के परसेंटेज की बात करें तो 99 अंक तो मिले हैं, कितने में से मिले हैं 540 में से मिले हैं गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 9 से 11 बार, 9 से 6 बार, ठीक है, और 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 11 पंजे 55 यानी कि 55 बट्टे में 3, लगभग आंसर आ जाएगा आपका 18.33%। यही आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों के 18.33% अंक प्राप्त किए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी ऑप्शन में अंग्रेजी आएगा लेकिन है नहीं, सही आंसर आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60, और ये अंत वाला क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको उपयोगी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है 40 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान कितना है 30, तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। शुक्रवार का तापमान पूछा है, पहले आपको मैं बेसिक से समझा देता हूँ फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। देख लीजिए एक बार, देखिए देखिए
सोमवार को मैंने मंडे और ये ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। चारों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, चारों का जो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, यानी 38 गुणा 4 कितना हो जाएगा 152। और दूसरी कंडीशन में क्या है, थर्सडे है, सॉरी ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, प्लस थर्सडे है और फ्राइडे है। दूसरी कंडीशन में योग कितना हो जाएगा 40 गुणा 4 यानी कि 160। इन दोनों का अंतर करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों तो सेम है, तीन संख्या सेम है, तो यहाँ बचेगा फ्राइडे, फ्राइडे में से माइनस कर दिया मंडे, 160 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, यानी एफ माइनस एम की वैल्यू कितनी है 8, लेकिन एम की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 30, यानी मंडे का तापमान कितना था 30, तो एफ माइनस के 30 बराबर 8, यहाँ से एफ बराबर मिल जाएगा 8 प्लस 30 यानी कि 38 डिग्री, यानी कि फ्राइडे को जो तापमान था वो कितना था 38 डिग्री था। अब मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये तो पता है कि जो एवरेज होता है वो मतलब वो समान होता है, सब पे समान बैठता है। सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 38 है। इसका मतलब ये हुआ कि पर डे जो टेम्परेचर था वो 38 था, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब औसत 38 है इसका मतलब ये हुआ कि सब में बराबर बराबर बटा हुआ है। यही कंडीशन आपकी दूसरे वाले में है। देखिए 38 से 40 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 डिग्री टेम्परेचर प्रत्येक पे बढ़ रहा है, तो 4 पे कितना बढ़ेगा, ये 40 दिन तो दे रखे हैं, 4 पे बढ़ जाएगा 8 डिग्री बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, इस 8 डिग्री को किस में जोड़ देना है, मंडे के तापमान में जोड़ देना है, तो 8 प्लस 30 कितना हो जाएगा 38, ये जो 30 निकल के आएगा वो फ्राइडे का तापमान निकल के आएगा। ये आपके साथ शॉर्ट ट्रिक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।